गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं सेल साइकिल। और इसके बाद जो स्लाइड्स आएंगी, जो वीडियोस आएंगी, उसमें हम शो करेंगे सेल डिवीजन। आज की टॉपिक में जब भी हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन में कोई टॉपिक मिस करेंगे, वो टॉपिक आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, बायोलॉजी MCQ में पूरे का पूरा इलेबोरेट किया हुआ। MCQ भी होंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन भी होगी। So if you want to do those topics, then do visit this website. Thanks for watching. So let's start. सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन होता क्या है? सबसे पहले सेल डिवीजन में जो सेल है वो रेप्लिकेट करता है और सेल की ग्रोथ होती है, उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल साइकिल में सेल का डुप्लीकेट करना, इसके जीनोम का, उसमें कुछ कंपोनेंट्स की सिंथेसिस होनी और कुछ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो और डबल हो जाते हैं ताकि वो दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड हो सकें, उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। दैट जैसे जीनोम डुप्लीकेट कर गया, इसके साथ ही उसकी ऑर्गेनेलिस जो हैं वो डुप्लीकेट कर गई और उसके बाद वो हाफ दो डॉटर सेल्स में चली गई। दैट इज नोन एज सेल साइकिल। सो सेल डिवीजन और सेल साइकिल। जनरेशन टाइम क्या होता है? दो सक्सेसिव सेल डिवीजन्स में जो टाइम गैप होता है, फर्स्ट डिवीजन यहाँ हुई है, अगली डिवीजन कब होगी? यहाँ, और इसके बीच में जो ये फेज है, पॉज है, इसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम। गॉट इट? सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड जनरेशन टाइम। नेक्स्ट, अब सेल साइकिल के फेजेस कितने होते हैं? दो फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। और एम फेज में क्या होता है? एम फेज जो है वो डिवीजन है, इसमें सेल डिवाइड करता है। ग्रोथ हो गई है सेल की इंटरफेज में, अब सेल जो है वो डिवाइड करेगा दो डॉटर सेल्स में। गॉट इट? उसको हम कहते हैं एम फेज। आज हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है इंटरफेज। बिफोर एंटरिंग द phases of division, that is M phase, the cell prepare itself for division. That phase is called interphase and it is also called resting phase. अब इस रेस्टिंग फेज के वर्ड पे काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि इसको रेस्टिंग कहा जाए या ना कहा जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए इंटरफेज वो स्टेज है सेल की जिसमें वो मैक्सिमम एक्टिविटीज कर रहा है, बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं या फिर जो रेफरेंस बुक्स हैं उनमें सब में दिया हुआ है कि ये एक एक्टिव फेज है, बट फॉर योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको रेस्टिंग फेज कहेंगे। उसका रीज़न ये है कि NCERT की बुक जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट इंटरफेज इज अ रेस्टिंग फेज। अब इंटरफेज आज हम स्टडी करने वाले हैं। इंटरफेज के आगे फेजेस हैं, इसमें एक्चुअली होता क्या है? सेल जो है वो सेल ग्रोथ होती है उसमें और DNA रेप्लिकेट करता है इंटरफेज में ऑर्डरली मैनर से। इंटरफेज लंबा फेज है माइटोटिक एम फेज के कंपैरिजन में, मतलब ये 95% ऑफ द सेल साइकिल का पार्ट है। 95% टाइम जो है वो इंटरफेज के लिए है सेल साइकिल का, बाकी 5% में एम फेज जो है वो होता है। अब इंटरफेज 3 फेजेस में डिवाइडेड है, G1 फेज और फर्स्ट गैप फेज, उसके बाद आ जाता है S फेज और सिंथेसिस फेज, या उसके बाद लास्ट में आ जाता है G फेज और सेकंड गैप फेज। अब अगर हम सेल साइकिल को एक सर्कल में समझना हो हमें, तो सेल साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। दिस इज G1 फेज, फर्स्ट फेज। उसके बाद आ जाता है S फेज। अब S फेज के बाद आ जाता है G2 फेज। G2 फेज के बाद आ जाता है M फेज। अब M और G1 फेज के बीच में हम G0 फेज भी कह सकते हैं। ये वो पीरियड है जब सेल जो है वो डिवीजन नहीं करता है, वो अपना डिफ्रेंशिएट हो जाता है किसी और
सेल में और अपना कोई वर्क फंक्शन करने लग जाता है, लेकिन जब उसको ज़रूरत होती है बॉडी को, प्लांट और एनिमल की, तब वो फिर से डिवीजन करने लग जाता है, G1 फेज में एंटर कर जाता है। उसको हम कहते हैं G0 फेज और क्विसेंट स्टेज। ये हम आगे करेंगे। अगर आप ये सारा सर्कल देख रहे हो तो आप इसमें एक चीज़ नोट कर रहे होगे कि इस डिवीजन में मैंने S को ज़्यादा पाई चार्ट दिया है, एरिया ज़्यादा दिया है। उसका रीज़न ये है कि S फेज़ का टाइम पीरियड जो है वो G1 फेज़, G2 फेज़ और M फेज़ से लंबा होता है। दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके फेजेस में वन बाय वन। अब G1 फेज़ में क्या हो रहा है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज़ है सेल साइकिल का, जो इसको सेल को रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर करता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर करता है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रही है। इसमें होता क्या है, इसमें सिंथेसिस होती है किस किन चीज़ों की, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, एटीपी बनते हैं एनर्जी के लिए, अमाइनो एसिड्स बनते हैं जो रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए स्ट्रैंड बनने के लिए ज़रूरी है। सेल ऑर्गेनेलिस जो हैं वो डुप्लीकेट कर जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और बाकी की सेल ऑर्गेनेलिस, आरएनए, राइबोसोम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट बनता है। इसके साथ ही नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज होती हैं। ये पॉइंट नोट कीजिए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी, हिस्टोन नहीं। लेकिन इस फेज में मैंने जैसे पहले ही बताया कि रेप्लिकेशन नहीं हो रही है, तो डीएनए कंटेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज G1 फेज। नेक्स्ट S फेज और G2 फेज। S फेज सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस हो रही है इसमें। क्या सिंथेसिस हो रहा है इसमें? यस, जब डीएनए स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, किस पे? एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड्स पे ही होती है। अब इन दो स्ट्रैंड्स इनके पास आ जाते हैं ऐसे, इनको कहा जाता है सिस्टर क्रोमैटिड। इन दोनों को क्या कहेंगे? पहले क्या होगा, पहले इस तरह का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे सेंट्रोमियर से। अब ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स भी आ जाते हैं, जो बीच में कहाँ पे ज्वाइन किया हुआ इन्होंने? सेंट्रोमियर पे। ठीक है, इसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों सिंथेसाइज होती हैं। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बार सेल जो है वो एस फेज में चला गया, उसके बाद वहाँ पे माइटोसिस भी होगी ही होगी, और ये फेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है। गॉट इट? G2 फेज। G2 फेज में सिंथेसिस होती है आरएनए की और प्रोटीन की, कंटिन्यू रहती है, जो G1 फेज में भी हो रही थी। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस डबल होंगी, प्रोटीन फॉर स्पिंडल्स एंड एस्टर्स आर सिंथेसाइज्ड। स्पिंडल बनता है, एस्टर बनता है, ये सब सिंथेसाइज्ड होते हैं ताकि आगे जाके क्रोमोसोम अलग अलग हो सकें। एम फेज स्टार्ट होगा। तो ये तीनों फेजेस हैं, मेन फेज हैं इंटरफेज के। इसके बाद एक क्विसेंट स्टेज भी है, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट, स्टेज। हाँ, क्विसेंट स्टेज भी है, जिसको हम डोर्मेंट स्टेज भी कहते हैं, या जिसको हम G0 फेज भी कह देते हैं। अब कुछ सेल जो हैं वो एंटर नहीं करते हैं अब G1 फेज में। एक बार माइटोसिस M फेज आ गया, M फेज के बाद वो सेल जो हैं दोबारा G1 फेज में एंटर नहीं करते, और क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करने लग जाते हैं, स्पेसिफिक सेल टाइप बन जाती है, कोई फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। अब इस फेज को क्या कहते हैं? क्विसेंट स्टेज या फिर G0 फेज। लेकिन ये सेल डिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं कब? जब रिक्वायर्ड होगा, जब जरूरत होगी। गॉट इट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक जानना चाहते हैं तो इस साइट पे जाइए और वहाँ पे बायोलॉजी MCQ जो है उस पर क्लिक कीजिए और अपने MCQs परफॉर्म कीजिए। उसके बाद आपको सारी की सारी एक्सप्लेनेशन हर एक MCQ की मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। गुड बाय।